हेलो दोस्तों, विनायक राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का एक नया टॉपिक देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, रिप्रेजेंट √2, √3, √5 on the number line, number line। ठीक है। अब हमको क्या करना है, √2 को किसी भी नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, एक सेम यूनिट का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक यूनिट मान सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जिसकी डिस्टेंस क्या दी जा रही है, 1 यूनिट दी जा रही है। ठीक है। अब पॉइंट बी पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अपने कंपास या चांदे की सहायता से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, चांदे को रखते हैं और रखने के बाद जिस पॉइंट पर वो जो है 90 डिग्री जनरेट होता है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। जो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट का होगा। इसकी डिस्टेंस भी क्या है, 1 यूनिट की होगी। और ये क्या होता है, किसी पॉइंट सी पर कट करता है। तो अब पॉइंट ए और पॉइंट सी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जो क्या हो रहा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें डी पॉइंट बी क्या है, एक राइट एंगल है। ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, या इसी को क्या कहा जाता है, लंब। ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और ये है आपका बेस। या इसी को क्या कहते हैं हम, आधार। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, वो परपेंडिकुलर बीसी के स्क्वायर और सम ऑफ AB स्क्वायर। AB ये क्या है, आधार का स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और आधार के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। BC क्या है आपका, 1 यूनिट का माना गया है, 1 का स्क्वायर, प्लस AB क्या है आपका, 1 का स्क्वायर। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, जब हम इसको सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो AC इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, AC को क्या करेंगे, रेडियस मानेंगे, और अपने जो है कंपास की टिप को पॉइंट ए पर रखकर यहाँ से एक जो है क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। जो क्या होगा, √2 के
को दिखाएगा, जो क्या करेगा, √2 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसी तरीके से अगर हमको √3 को अगर हमको क्या करना है, किस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, बस इसी प्रोसेस का यूज करना है। कैसे भाई, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट सी पर, और पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने कंपास या चांदे को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और रखकर ये जिस पॉइंट पर जाकर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, वहाँ पर हम इसको ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये भी क्या है आपका 1 यूनिट का होगा, ये भी क्या होगा 1 यूनिट का होगा, ये मान लीजिए आपका 1 यूनिट का होगा। ठीक है, और ये √2 है। अब पॉइंट ये मान लीजिए डी है, पॉइंट डी और ए को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये हमने इसको क्या किया, मिला दिया। अब हमारा एक नया राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हो गया, बन गया। कौन कौन सा, ACD, जहां पर C क्या है, 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर AD का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फिर से हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भैया, आइए देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, अब देखिए, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। जैसा कि अभी हमने क्या किया था, ट्रायंगल ABC में जो थ्योरम लगाया गया था पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलरली हम उसी थ्योरम का यूज ट्रायंगल ACD में करेंगे। तो AD का स्क्वायर ये क्या है आपका, ये है आपका हाइपोटेनस, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर, या फिर इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC क्या है, √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस CD का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी रूट वाली वैल्यू को जिनका जब हम स्क्वायर करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, और ये क्या है आपका 1, ये हो गया आपका 3। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। ये हमको मिल गया कितना, √3। और इसको डिस्टेंस मानेंगे, और इसको डिस्टेंस मानकर फिर से हम एक अर्थ लगाएंगे, वो क्या मिल जाएगा आपका, √3 को दिखाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, √4 को दिखा सकते हैं। √4 को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट डी पर जो है अपने चांदी को रखेंगे, और रखने के बाद एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक 90 डिग्री का या परपेंडिकुलर बनाएंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मैच करा देंगे या मीट करा देंगे, और फिर उसको जो है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो वहाँ पर हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर √5 को बनाना है, तो फिर आगे हम इसी प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और इन सब प्रोसेसों से बचने के लिए √5 को दिखाने के लिए एक नया तरीका हम आपको बताते हैं, किस तरीके से देखें। आपने क्या किया, हमने बताया कि सेम यूनिट का आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए A है, यहाँ पॉइंट B है, और यहाँ पॉइंट क्या है आपका C है। ठीक है, अब ये जो है सेम यूनिट का है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, सेम यूनिट का बनाया गया है। अब हम क्या करेंगे, A से C तक जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का हो जाएगा। A से C तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 यूनिट की हो जाएगी।
और हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो भी कितने डिग्री का, कितने जो है यूनिट का, 1 यूनिट का। ठीक है। जब यहाँ पर अपने कंपास से जब हम क्या करते हैं, अर्क लगाते हैं, लगाने के बाद जिस पॉइंट पर ये कट करता है हम उसको क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं और ये बन जाता है हमारा क्या, एक परपेंडिकुलर बन जाता है। और ये मान लीजिए आपका क्या है, ये 1 पॉइंट पर कहीं किसी एक यूनिट पर कट कर दिया हमने, ये हो गया। ठीक है। अब पॉइंट ए, ये मान लीजिए आपका डी है। ठीक है। पॉइंट और ए और डी को जब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, ये हमने भैया मिला दिया। तो अब फिर से ये क्या हो गया, एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। आप जानते हो कि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है आपका बेस है, और ये क्या है आपका हाइपोटेनस है। यह लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC का स्क्वायर क्या है भैया, AC का स्क्वायर दिया जा रहा है 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस CD का स्क्वायर, CD क्या है 1 का है, 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5। और ये हमको किसके इक्वल मिला है, AD स्क्वायर के इक्वल। तो AD इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, AD की वैल्यू हो जाएगी, है ना, √5। अब हम क्या करेंगे, A और D को क्या बनेंगे, डिस्टेंस मानकर एक हम अर्क लगाएंगे। ऐसे जब अर्क लगाएंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये इस पॉइंट पर कहीं जाकर मिल रहा है और यही हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप √13 का निकाल सकते हैं, √14 का निकाल सकते हैं, जितना मन हो उतना आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं अब आगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।